अब प्रश्न संख्या 2 में देखिए लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले सवाल के जैसा ही इसे भी हम लोग मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q हो जाएगा। अब P/Q हो जाएगा तो इसके कंडीशन को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है जहां P एवं Q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं शून्य, सभी संख्याएं आ सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन दशमलव में और बटे में जो आता है, यानी कि जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, ठीक है, दशमलव में जो संख्या आ जाए वो पूर्णांक में नहीं आएगा। तो P और Q कोई पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, एवं P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। तो ये चीज आपको पहले भी पता होगा, पहले जब पिछले सवाल बनाएंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि दो संख्या जब रहता है हमारे पास दिया हुआ P/Q के रूप में, जैसे 6 अगर 8 है तो इन दोनों में देखिए दो दो मिल जाता है। मतलब अगर इसको 6 को अगर लिखते हैं 2 × 3 और इसको हम लोग ये 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें दोनों में मतलब 8 में और 6 में और 8 में दोनों जगह पे दो दो मिल जा रहा है। तो इस तरह का संख्या को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला संख्या। मतलब इस तरीके के संख्या हम लोग P/Q के रूप में नहीं माने हैं, बल्कि हम लोग 3/4 मान सकते हैं, 5/8 मान सकते हैं, जिसमें जो कटेगा नहीं संख्या एक दूसरे से। तो ये चीज हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर देना है और उसके बाद फिर हम लोगों का सवाल बन के तैयार हो जाएगा। पिछले सवाल के जैसा ये बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है अब 3 + 2√5 बराबर P/Q दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q। और ये जो प्लस में 3 था इस साइड में, इसके आगे देखिए प्लस है, तो इस साइड में अगर चले जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 3। अब आगे इसी को जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर ऐसे करके लिख सकते हैं P/Q -3। और ये पूरे को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो 2 है ये पूरे के साथ में, पूरे के इक्वल के बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 गुना में है तो इस साइड में आएगा, तो भाग में आएगा, तो इसीलिए हम लोग 2 को इस साइड वाले 2 को इस साइड में 1/2 लिखेंगे। तो √5 हमारे पास देखिए अब क्या आ गया, यहाँ लास्ट स्टेप था तो इसीलिए यहाँ पे इसलिए का साइन देना है, ये या का साइन नहीं देना है। अब हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ गया कि √5 बराबर 1/2 इंटू P/Q -3 आ गया है। ये आप जान रहे हैं कि परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? नहीं होता है। तो इस कंडीशन को हम लोगों को लिख देना है कि जब √5 अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। और ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगा। और टोटल जो नंबर हमारे पास दिया हुआ 3 + 2√5 ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ 1/2 इंटू P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए थ्री + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो चुका है।